बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के लेसन की रीडिंग की थी। सेकेंड वीडियो में हमने इसके ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जुबान के मुख्तलिफ पहलू। वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स हमें रीड करने हैं। फर्स्ट वर्ड है ज्वाइन, मीनिंग टू टेक पार्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में हिस्सा लेना। ज्वाइन, टू टेक पार्ट इन समथिंग, हिस्सा लेना। नेक्स्ट इक्वली, मीनिंग इन अ सेम वे यानी बराबर। इक्वली इन अ सेम वे यानी बराबर। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। ब्रिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लेकर आइए टू द क्लास, क्लास में। एंड डिमॉन्स्ट्रेट, और वजाहत कीजिए हाउ टू यूज़ इट, कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये टीचिंग पॉइंट पिछली वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है। यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, कि क्लासरूम में एक डिक्शनरी लेकर आइए और बच्चों को डिक्शनरी के इस्तेमाल के बारे में बताइए। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स, उन मराहिल की वजाहत कीजिए। टू लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, के एक डिक्शनरी में लफ्ज़ को कैसे तलाश किया जा सकता है। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, बच्चों से कहिए कि इस वोकैबुलरी को उनकी मीनिंग्स के साथ याद करें। एंड प्रैक्टिस द वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन, और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इसको इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 86। नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी, मीनिंग हैविंग गुड हेल्थ यानी सेहतमंद होना। हेल्दी, हैविंग गुड हेल्थ यानी सेहतमंद होना। लास्ट कॉन्टिन्यूसली, मीनिंग विदाउट अ ब्रेक, वक्फे के बगैर यानी मुसलसल। कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल यानी विदाउट अ ब्रेक, वक्फे के बगैर। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। वर्ड्स, अल्फाज, बिलोंग, वो ताल्लुक़ रखते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज, मुख्तलिफ दर्जा बंदियों से, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जिस भी वर्ड को रीड करते हैं वो ग्रामर की रूह से क्या है यानी ग्रामेटिकली क्या है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 9 है, जिनमें से ऑलमोस्ट हमने 5 to 6 रीड किए हैं। यहाँ पर अब हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करेंगे। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। कि नीचे हमें कुछ अल्फाज दिए गए होंगे और बताया गया होगा कि ये अल्फाज ग्रामर की रूह से क्या हैं। फर्स्ट वर्ड है गोट यानी बकरी, और ग्रामर की रूह से ये है नाउन यानी इस्म। हमने रीड किया है दैट एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, कि हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी नाम का जिक्र किया जाए उसको इस्म कहा जाता है। जैसे गोट यानी बकरी, ये नेम ऑफ एन एनिमल है, तो ये नेम है इसलिए ये नाउन है। इसी तरह हर इंसान का अपना नाम ये नाउन है। हमारे स्कूल का नाम ये नाउन है, हम जिस शहर में रहते हैं ये नाउन है, जिस बुक में हम पढ़ते हैं बुक का नेम जो है ये नाउन है। नाउन को हम इस बुक के यूनिट नंबर 1 में रीड करके आ चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना, और ये वर्ड है वर्ब यानी एक्शन वर्ड। अब वर्ब या एक्शन वर्ड क्या है? हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना दिखाया जाए यानी किसी एक्शन को दिखाया जाए
उसको वर्ब कहते हैं। जैसे आपने देखा ये वर्ड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना। अब कोई शख्स किसी चीज़ को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है, तकसीम करता है, तो ये वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है। इसी तरह स्लीपिंग, क्राइंग, ईटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एट्सेट्रा ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स के बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में रीड किया है। नेक्स्ट है ग्रेट, अजीम। ये है एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जो नाउन की मज़ीद वजाहत करते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है और इनको उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त यानी इस्म की सिफ्त बयान की जाती है। इसमें वर्ब को कहते हैं फेल। जैसे इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये है ग्रेट यानी अजीम, यानी ये किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करता है कि वो अजीम है, वो ग्रेट है। लास्ट वर्ड है हमारे पास बिहाइंड यानी पीछे, और ये ग्रामर की रूह से है हमारे पास प्रेपोजिशन यानी पोजीशन वर्ड। अब प्रेपोजिशन या पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो हमें किसी चीज़ या किसी शख्स के पोजीशन यानी उसके मकाम के बारे में बताए उनको प्रेपोजिशन यानी पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है। प्रेपोजिशन यानी पोजीशन वर्ड्स के बारे में हम इस यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए थे जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देखा कि ग्रामर की रूह से क्या है। फर्स्ट वर्ड है गोट जो कि नाउन है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब, ग्रेट एडजेक्टिव, बिहाइंड प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आप जब भी रीडिंग करते हैं तो गौर किया करें कि आप जो रीड कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली क्या है, यानी उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आया वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, वगैरह वगैरह। इसी तरह जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो उसमें से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस वगैरह को अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसको उर्दू में कहा जाता है अलिफ बाई तरतीब। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में दिए हुए अल्फाज और ग्लॉसरी या ग्लॉसरी में दिए गए अल्फाज आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अलिफ बाई तरतीब में लिखा जाता है। यहाँ पर डिक्शनरी और ग्लॉसरी की बात की जा रही है। डिक्शनरी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी कि ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स मेंशन किए जाते हैं विद देयर मीनिंग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ग्लॉसरी क्या है? हर बुक में मौजूद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग बुक के एंड में दिए जाते हैं, जिसको ग्लॉसरी कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिक्शनरी और ग्लॉसरी में जो अल्फाज दिए जाते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अलिफ बाई तरतीब क्या है कि जब हम अल्फाज को उसी तरतीब से लिखें जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले हम ए से वर्ड्स लिखें, फिर बी से, सी से, डी, ई, एफ, जी, एच और इसी तरह जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जिस सीक्वेंस में मौजूद हैं उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करें तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए। अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसको अलिफ बाई तरतीब में लिखा गया है, यानी इसको तरतीब दिया गया है अलिफ बाई तरतीब में। आप नीचे वर्ड्स देख सकते हैं, ये है एक्ट यानी अमल करना, और ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए से। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम देखें, ये है बॉल, ये है ए से और ये है बी से। नेक्स्ट सी, कैमल यानी ऊंट। नेक्स्ट डी, ड्रीम यानी ख्वाब। लास्ट ओबे यानी पैरवी करना। अब लास्ट वर्ड लेटर ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ बाद में आता है तो उसको सबसे एंड में लिखा गया है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, इनसे कोई वर्ड्स नहीं दिए गए,
फिर उसके बाद ओ से वर्ड दिया गया है तो वो एंड में लिखा गया है। अरेंज द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को तरतीब में लिखिए इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू, और लिखिए कि ये अल्फाज ग्रामर की रूह से क्या हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी अलिफ बाई तरतीब, और नेक्स्ट कॉलम आपको दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हमें बताना है कि ये वर्ड ग्रामेटिकली क्या है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन वर्ड्स को लिखते हैं। हम देखते हैं कि आया इसमें ए से कोई वर्ड मौजूद है, तो ये है अमंग जो कि ए से मौजूद है। ए बी सी, डी ई एफ, I J K L M N, needy, O, P Q R S T। और यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, तो हमने दिए हुए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है कि हमें इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, यानी हमें ये मेंशन करना है कि ये वर्ड्स ग्रामेटिकली क्या हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अमंग यानी दरमियान, तो ये पोजीशन शो कर रहा है यानी ये पोजीशन वर्ड है, तो हम नीचे मेंशन करेंगे प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है कैमल, ऊंट, ये नेम ऑफ एन एनिमल है, तो ये है हमारे पास नाउन। नेक्स्ट है फैमिली यानी ख़ानदान, फैमिली नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है यानी नेमिंग वर्ड है, तो ये भी है नाउन। नेक्स्ट है नीडी, ये है इसमें सिफ्त। फॉर एग्जाम्पल अली हेल्प द नीडी कैट, अली ने एक ज़रूरतमंद बिल्ली की मदद की, यानी ये नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो कैट है जो कि एक नाउन है वो नीडी यानी ज़रूरतमंद है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफ्त जो कि इस्म की सिफ्त बयान करता है उसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है ओबे जो कि है वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अली ओबेज द लॉ, अली कवानीन की पैरवी करता है यानी वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हो गया वर्ब। और लास्ट है ट्रू जो कि हमारे पास एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अहमद्स आंसर वॉज ट्रू, कि अहमद का जवाब दुरुस्त था, यानी ये नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने सबसे पहले दिए हुए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, फिर हमने उनका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में टॉपिक है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, अवर, वी एट्सेट्रा, यानी ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। आज हम प्रोनाउंस की एक टाइप पढ़ेंगे जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया कि प्रोनाउन है हमारे पास ही, शी, it, they, us, our, we, etc. इस टॉपिक में हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही हम इन प्रोनाउंस के साथ इनको रिलेट करेंगे। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सम वर्ड्स आर यूज्ड, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो कि वो दिखाए पोजेशन, मलकियत, यानी कुछ अल्फाज मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइन, इसका प्रोनाउन है मी, यानी मी माइन से निकला है, माइन मी से निकला है। योर्स जो कि यूअर से निकला है।
हिज जो कि ही से निकला है, हर्स जो कि शी से निकला है, अवर्स जो कि अवर से निकला है, देयर्स जो कि दे से निकला है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि पोजेशन यानी मलकियत दिखाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए। दैट ब्लैक कार इज माइन, वो काली गाड़ी मेरी है। द हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। द बैग इज योर्स, ये बैग आपका है। द पैरट इज अवर्स, ये तोता हमारा है। द डॉल इज हर्स, ये गुड़िया उसकी है। द शर्ट इज हिज, ये शर्ट उसका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी शख्स का नेम इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी अली, अहमद, फायजा, आयशा, कोई भी नेम आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी नेम्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, कि बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक फिर से दोहराएं और उनको नाउन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताएं। ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं, एनी नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। Encourage them to arrange these words in alphabetical order and write which parts of speech they belong to. ये इस टॉपिक की बात की जा रही है कि इन दिए हुए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें और फिर इनका पार्ट ऑफ स्पीच लिखें। Explain the use of words showing possession by sharing more examples, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि मलकियत यानी पोजेशन को जाहिर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87 की तरफ। यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन के टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है। राइट 5 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस। टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस का कि हमें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं उन्हीं पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए जो अभी हमने रीड किए हैं अपनी नोटबुक में। सेंटेंसेस मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। These cookies are ours, कि ये कुकीज़ हमारी हैं। The bike is yours, ये बाइक आपकी है। Is this his jacket, क्या ये जैकेट उसकी है? The key are theirs, ये चाबियां उनकी हैं। The books belong to her, ये किताबें उसकी हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंसेस में हमने पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ किए, अवर्स, हिज, योर्स, देयर्स एंड हर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए। नोटिस द यूज़ ऑफ टेंसेस, और ज़मानों के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है टेंसेस का। हमारे पास टोटल 3 टेंसेस हैं, यानी 3 ज़माने हैं। एक है पास्ट यानी गुजरा हुआ, दूसरा है प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, और लास्ट है फ्यूचर यानी मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर आगे से इसकी मज़ीद टाइप्स हैं जिनको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर आपको जो टाइप्स दी गई हैं हम उन्हीं को रीड करते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना, सिंपल पास्ट टेंस गुजरा हुआ ज़माना, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। अब इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ़हद ईट्स एन एप्पल एवरी डे, फ़हद रोज़ एप्पल खाता है। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हुए हमें एक तो वर्ब की फॉर्म्स देखनी है, प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब्स को नोट करना है कि आया इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। फ़हद ईट्स एन एप्पल एवरी डे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। अब एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ कैसे किया जाएगा, वो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि आया सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे सिंगुलर नेम या ही शी इट यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। और जहाँ पर प्लूरल यानी जमा इस्तेमाल की जाएगी, यानी प्लूरल नेम्स इस्तेमाल किए जाएं या प्लूरल प्रोनाउंस, तो उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें, तो यहाँ पर दे के साथ बेक यूज़ किया गया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज़ की गई है, इसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर सिंगुलर नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। दे बेक केक्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त केक्स बेक करते हैं। जबकि यहाँ पर सिंगुलर नेम यूज़ किया गया था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड किया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सिंपल पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। फहद एट एन एप्पल येस्टरडे, फहद ने कल एक सेब खाया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। दे बेक्ड केक्स येस्टरडे, उन्होंने कल केक्स बेक किए थे। यहाँ पर बेक्ड आप देख सकते हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमने नोट करना है वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। हमने देखना है कि वर्ब आया रेगुलर है या इर्रेगुलर है। जैसे बेक्ड हमारे पास रेगुलर वर्ब है, जबकि एट इर्रेगुलर वर्ब है। ईट, एट, ईटन, बेक, बेक्ड, बेक्ड। तो पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। फहद विल ईट एन एप्पल टुमारो, फहद कल एक एप्पल खाएगा। तो फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फहद विल ईट एन एप्पल टुमारो, फहद कल एक एप्पल खाएगा। दे विल बेक केक्स टुमारो, वो कल केक्स को बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा टेंसेस के बारे में, और इसमें हमने वर्ब की फॉर्म्स को देखा कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नीचे एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द सेंटेंसेस, जुमलों को पढ़िए एंड आइडेंटिफाई और पहचान कीजिए द टेंसेस ज़मानों की। राइट लिखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर ईच सेंटेंस। नीचे आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और देखना है कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस बताया गया है, पास्ट या फ्यूचर। सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, वो रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, ये है प्लूरल यानी जमा, इसके साथ वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है फर्स्ट। तो ये सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हमने रीड किया था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, वी विल गो टू द जू टुमारो, हम कल जू जाएंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला हमने रीड किया था दैट सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट सेंटेंस है आमना एंड बाबर वेंट टू द शॉपिंग मॉल येस्टरडे। आमना और बाबर कल शॉपिंग मॉल गए थे। अब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है गो, वेंट एंड गॉन। ये गो की फॉर्म्स हैं, तो वेंट ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फॉर्मूला हमने रीड किया था सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हमारे ये सेंटेंसेस एंड होते हैं। इस टॉपिक में हमने टेंसेस के बारे में सीखा कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे इसकी कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनकी बेस यानी सिंपल फॉर्म को ही इसमें स्टडी किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वर्ड्स। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं।
सम वर्ड्स कुछ अल्फाज आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू शो कि वो दिखाए द पोजिशन मुकाम। मूवमेंट यानी हरकत, डायरेक्शन यानी सिमत, प्लेस जगह एक्सेट्रा वगैरह ऑफ अ नाउन नाउन की, यानी नाउन की पोजीशन, मूवमेंट, डायरेक्शन या प्लेस को शो करता है। दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस और इनको प्रेपोजिशंस भी कहा जाता है। प्रेपोजिशंस के बारे में हमने यहाँ पर भी रीड किया है जिनको पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर सेंटेंसेस को रीड करते हैं जिनमें पोजीशन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल पर गौर करें। नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, साथ ही आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। हम सेंटेंसेस को रीड करते हुए इन पिक्चर्स को भी देखेंगे। द चिल्ड्रन वर स्टडीइंग इन द रूम, बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे। अब इन जो है ये पोजीशन शो कर रहा है कि बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, बच्चे रूम यानी कमरे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड, सिस्टर पुट्स अ क्विल्ट ऑन हर स्लीपिंग ब्रदर, कि बहन ने अपने सोते हुए भाई के ऊपर कंबल ओढ़ा। अब ऑन क्या है कि उसने क्विल्ट यानी कंबल किसके ऊपर ओढ़ा, अपने भाई के ऊपर। नेक्स्ट, द ट्रेन फ्रॉम कराची हैज़ अराइव्ड, कि वो ट्रेन जो कि कराची से आ रही थी वो पहुंच चुकी है। ट्रेन फ्रॉम कराची, ट्रेन कहाँ से आ रही है, ट्रेन कराची से आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमना लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, आमना अपने दादा दादी के साथ रहती है। विद यहाँ पर पोजीशन वर्ड है कि आमना कहाँ पर रहती है, आमना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहती है। लास्ट, दे वर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के एक कोने में खड़े हुए हैं। एट यानी वो पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पिक्चर्स एक्सचेंज हो गई है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये लास्ट सेंटेंस के साथ है और जो लास्ट पिक्चर आपको दी गई है ये सेकंड लास्ट सेंटेंस के साथ है। आप देख सकते हैं आमना लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स और दे वर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर हमने इन दिए हुए सेंटेंसेस में पोजीशन वर्ड्स के बारे में पढ़ा। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, बच्चों को ज़माने के मुतल्लिक़ बताइए। हेल्प स्टूडेंट्स रीड द इंफॉर्मेशन इन द गिवन बॉक्सेस, और जो इंफॉर्मेशन उनको बॉक्सेस में दी गई है उनके बारे में उनको समझाइए। आस्क देम टू रीड द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, और बच्चों से कहिए कि इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में पढ़िए, यानी इनको तीनों ज़मानों के बारे में बताइए। हैव देम कम अप विद मोर एग्जाम्पल्स, और उनको मज़ीद एग्जाम्पल्स यानी मिसालें दें। हैव देम रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच। ये इस टॉपिक से मुतल्लिक बताया गया है कि बच्चों से कहिए कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए और फिर बताइए कि ये सेंटेंसेस किस टेंस में हैं। Encourage them to share sentences with the given prepositions, और लास्ट आपको prepositions के बारे में बताया गया है कि बच्चों के साथ मज़ीद preposition के sentences शेयर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 88 की तरफ। यहाँ पर prepositions के टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है। Write sentences of your own with the prepositions given on the previous page in your notebook, कि पिछले पेज पर जो prepositions हमें दी गई थी उन्हीं prepositions को यूज़ करते हुए हमें मज़ीद sentences अपने नोटबुक में लिखने हैं। वापस चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। मैं यहीं पर आपको sentences मेंशन कर देती हूँ, आप फिर इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट preposition है हमारे पास in। The cat is in the box। अब इसमें नाउन है हमारे पास कैट और इसमें हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया है इन, जो कि बता रहा है कि बिल्ली बॉक्स के अंदर है। द कैट इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट है ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है? बुक टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट है फ्रॉम। She is coming from school। वो स्कूल से वापस आ रही है। she की पोजीशन दिखाई जा रही है कि वो स्कूल से वापस आ रही है। नेक्स्ट है with। Ali is playing with his friends।
अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पर अली की पोजीशन दिखाई गई है कि वो किसके साथ खेल रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। लास्ट है एट, दे आर एट द पार्क। पोजीशन दिखाई जा रही है कि वो कहाँ पर है, वो पार्क में है। दे आर एट द पार्क, वो पार्क में है। तो यहाँ पर मैंने आपको उन्हीं प्रेपोजिशंस के बारे में मजीद सेंटेंसेस लिख कर दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 88 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं जो कि है राइटिंग यानी लिखना। गाइडेड राइटिंग, लुक एट द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीर को देखिए। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए अबाउट इट, इस पिक्चर के बारे में। यूज द वर्ड बैंक, और वर्ड बैंक में दिए हुए अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले पिक्चर की तरफ देखते हैं कि पिक्चर में क्या है। आप देख सकते हैं एक ग्राउंड है जिसमें अ बॉय यानी एक लड़का खेल रहा है। वो क्या खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। उसके हाथ में बैट है, यहाँ पर बॉल है, और अगर हम देखें तो इस बच्चे ने प्रॉपर स्पोर्ट्स किट पहना हुआ है, यानी एक खास यूनिफॉर्म पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है। अब हम वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रिकेट, सेकंड प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स यानी खेल, हेल्दी यानी सेहतमंद, हिट यानी मारना। अब पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट करते हैं। इन द प्लेग्राउंड a boy is playing cricket. He is wearing a full sports kit. Playing cricket is a fun sport. It helps us to stay healthy. The boy is about to hit the ball. Everyone is excited to see him play. अब पैराग्राफ को रीड करते हैं और साथ में वर्ड बैंक में दिए गए अल्फाज को देखते हैं। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। ही इज वेयरिंग अ फुल स्पोर्ट्स किट, उसने एक मुकम्मल स्पोर्ट्स किट पहना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस लड़के ने एक प्रॉपर स्पोर्ट्स किट पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म, हेलमेट। प्लेइंग क्रिकेट इज अ फन स्पोर्ट, क्रिकेट खेलना एक तफरीही खेल है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, अस हमारी, टू स्टे कि हम रहें, हेल्दी सेहतमंद, कि ये हमारी सेहतमंद रहने में मदद करता है। द बॉय इज अबाउट टू हिट द बॉल, लड़का बॉल को हिट करने वाला है यानी बॉल को मारने वाला है। एवरीवन, हर कोई, इज एक्साइटेड, खुश है, टू सी हिम प्ले, उसको खेलते हुए देखकर, कि उसको खेलते हुए देखकर सब खुश हैं। पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। इन द प्लेग्राउंड अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज वेयरिंग अ फुल स्पोर्ट्स किट, प्लेइंग क्रिकेट इज अ फन स्पोर्ट, इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी, द बॉय इज अबाउट टू हिट द बॉल, एवरीवन इज एक्साइटेड टू सी हिम प्ले। हमने वर्ड बैंक में दिए हुए तमाम वर्ड्स को यूज किया और इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया। यहाँ पर हमारा गाइडेड राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। दिए हुए क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए अबाउट द रीसेंट स्पोर्ट्स डे। रीसेंट हाल ही में,
स्पोर्ट्स डे जो खेल का दिन मनाया गया है एट योर स्कूल, आपके स्कूल में, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। क्वेश्चन है कि एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है अबाउट द रीसेंट स्पोर्ट्स डे, हाल ही में वाक़या होने वाला स्पोर्ट्स डे एट योर स्कूल, अपने स्कूल में, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। क्या आपके स्कूल में रिसेंटली जो स्पोर्ट्स डे अरेंज किया गया था उसके बारे में एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, खेल से मुतल्लिक। क्रिएटिव राइटिंग, स्पोर्ट्स डे यानी खेल का दिन। आवर स्कूल हैड अ स्पोर्ट्स डे रिसेंटली, हाल ही में हमारे स्कूल में खेल का दिन मनाया गया। एंड इट वॉज सो मच फन, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वी ऑल वोर, हम सब ने पहने, आवर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स, अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स, एंड प्लेड और खेला, मैनी गेम्स, कई सारे गेम्स, लाइक जैसे कि रनिंग रेसेस, दौड़ लगाना, एंड टग ऑफ वॉर, रस्साकशी। कि हाल ही में हमारे स्कूल में खेल का दिन मनाया गया जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम सब ने अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने और बहुत सारे खेल खेले जैसे कि दौड़ लगाना और रस्साकशी। रनिंग रेसेस और टग ऑफ वॉर के बारे में हम इस यूनिट में देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रेस और ये है टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी, जहाँ पर दो ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स अपनी तरफ इस रस्सी को खींचते हैं। जो पहले रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। एवरीवन चीयर्ड, चीयर्ड यानी हौसला बढ़ाना। फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का, कि सब ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया। एट द एंड, आखिर में, ऑफ द डे, दिन के, यानी दिन के आखिर में, वी गॉट मेडल्स, हमें मेडल्स मिले, एंड प्राइजेस और इनामात दिए गए। जो बच्चे जीते उनको मेडल्स और प्राइजेस दिए गए। इट वॉज अ ग्रेट डे, ये एक बहुत अच्छा दिन था। फुल ऑफ फन, जिसमें हमने बहुत सारे मज़े किए, एंड एक्साइटमेंट, और हम सब खुश हुए। पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। स्पोर्ट्स डे, खेल का दिन। आवर स्कूल हैड अ स्पोर्ट्स डे रिसेंटली, हाल ही में हमारे स्कूल में खेल का दिन मनाया गया। एंड इट वॉज सो मच फन, और हम सबको बहुत मज़ा आया। वी ऑल वोर आवर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, हम सब ने अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स पहने। एंड प्लेड मैनी गेम्स, और कई सारे खेल खेले, लाइक जैसे कि रनिंग रेसेस, दौड़ लगाना, एंड टग ऑफ वॉर और रस्साकशी। एवरीवन चीयर्ड फॉर देयर फ्रेंड्स, सब ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, वी गॉट मेडल्स एंड प्राइजेस, हमें मेडल्स और इनामात दिए गए। इट वॉज अ ग्रेट डे, ये एक बहुत अच्छा दिन था। फुल ऑफ फन, जिसमें हमने बहुत सारे मज़े किए, एंड एक्साइटमेंट, और हम सबको बहुत खुशी हुई। आवर स्कूल हैड अ स्पोर्ट्स डे रिसेंटली एंड इट वॉज सो मच फन। We all wore our sports uniforms and played many games like running races and tug of war. Everyone cheered for their friends. At the end of the day, we got medals and prizes. It was a great day full of fun and excitement. यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Ask students to look at the picture and tell which activity is going on. बच्चों से कहिए कि तस्वीर को देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में क्या काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। Have them read the given words. बच्चों को कहिए कि दिए हुए अल्फाज को पढ़िए। वर्ड बैंक की बात की जा रही है। Encourage them to write a simple short paragraph using the given vocabulary. और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए कि दिए हुए अल्फाज से एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखिए। Have them write with proper tenses. बच्चों से कहिए कि सही टेंस यानी सही ज़माने का इस्तेमाल करें। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और जुमले की बनावट का। Encourage them to write using correct spellings and punctuation marks. और बच्चों से कहिए कि सही स्पेलिंग्स और सही रमूज़ो औक़ाफ़ का इस्तेमाल करें। पंचुएशन मार्क्स कहते हैं रमूज़ो औक़ाफ़ को। Encourage, हौसला अफजाई करना। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉपर टेंस का इस्तेमाल करें और सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल करें।
हमने इस पैराग्राफ को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है कि ये वाकया अभी जारी है। जैसे कि हमने लिखा दैट अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, यानी मौजूदा ज़माने में एक काम जारी है। इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इसमें इज एंड आर इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आई से मुतल्लिक कोई बात नहीं की और सिंगुलर है तो आर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पैराग्राफ में इसका इस्तेमाल किया गया है और जहाँ पर सिंगुलर आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्प्स। इसके अलावा आप हर जगह पर देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी जेरेंड फॉर्म यूज की गई है। तो यहां पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 10 ऑल अबाउट स्पोर्ट्स एंड होता है, जिसमें हमने स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और हमने सीखा कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंगेज रखना चाहिए ताकि वो फिट एंड हेल्दी रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।